जय हिंद मेरे साथियों। आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज की थर्ड क्लास है मेरे प्यारे मित्र। परसेंटेज की थर्ड पार्टनेट है और टॉपर साइकिल परिवार को आपने इतना सपोर्ट प्यार दिया है मेरे प्यारे मित्र, तो बने रहिएगा हमेशा। तो फिर चलेंगे क्लास में हम प्यारे मित्र, देखिएगा। और थोड़ा बेसिक बताए थे प्यारे मित्र, और बेसिक आज जिस तरीके से क्वेश्चन कराएंगे उसके कॉन्सेप्ट सॉल्व कराएंगे प्यारे मित्र, उसके कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलेंगे प्यारे मित्र, आज थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे कि हम आज देखेंगे इस टाइप से क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे कि दो चीज़ें दे दिया गया, दो पैरामीटर दे दिया गया और उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो फिक्स होगा। जैसे कि हम आपको बता देते हैं जिस तरीके से, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया स्पीड और टाइम। क्या प्यारे मित्र, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। अगर हम मान लीजिए लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। क्या आएगा? एरिया आएगा प्यारे मित्र। यदि हम प्राइस मान लीजिए, प्राइस और कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन कुछ भी, जैसे कि कितना मात्रा में वो बिक रहा है या घट रहा है, कंजप्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल खर्च कर सकते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे प्यारे मित्र, हम कैसे कर रहे थे ये प्राइस वाला। जैसे कि मान लीजिए 2 रुपये में एक पेन आती है प्यारे मित्र, 2 रुपये में एक पेन आती है, तो ये हमारा रेट हो गया। और मान लीजिए हम 3 पेन लेके आते हैं तो कितना टोटल खर्च हुआ हमारा? टोटल 6 रुपये हमारा खर्च हुआ। एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ? 6 रुपये हुआ। और उसका रेट कितना था? रेट हमारा प्राइस का 2 था और 3 हमारा आर्टिकल था, नंबर ऑफ आर्टिकल। या इसी अगर कोई यहाँ होता, मान लीजिए 2 या 3 रुपये के जी, 3 रुपये के जी चावल है हमारा, 3 रुपये के जी चावल है हमारा, मतलब ये हमारा रेट हो गया या प्राइस हो गया। और हम यदि 3 या 5 के जी चावल लिए, 5 के जी चावल हुए तो हमारा टोटल खर्च कितना हुआ? 15 रुपये हुआ। 15 रुपये मतलब टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, यानी टोटल खर्च आ गया। और ये हमारा कंजप्शन हुआ। तो नंबर आप, जैसे टिकट कहीं बेच रहा है तो वहाँ नंबर आ जाएगा, और कहीं किलो या मात्रा में आ जाएगा तो वहाँ कंजप्शन ले लेंगे प्यारे मित्र। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे मित्र। हम देख रहे हैं दो पैरामीटर का मल्टीप्लाई करने के बाद एक कांस्टेंट आ रहा है, एक आ रहा है जो पैरामीटर दिखाई दे रहा है आपको प्यारे मित्र। यदि हम उसको कांस्टेंट मान लें, क्या इसको कांस्टेंट मान लीजिए, मान लीजिए लेंथ इंटू विड्थ का मल्टीप्लाई किए हम, तो कोई भी हमारा जो पैरामीटर निकल के आया, एरिया हमारा कांस्टेंट है, यानी कि लेंथ में अगर हम इंक्रीज करेंगे, एरिया हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हमें डिक्रीज होना पड़ेगा। क्यों? जैसे लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई किए तो कांस्टेंट हो गया प्यारे मित्र, तो लेंथ जो होगी वो विड्थ की अपोजिट होगी। क्या? अपोजिट होगी, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ कम होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा प्यारे मित्र, यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ प्राइस दिया है और यहाँ कंजप्शन दिया है प्यारे मित्र। प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंडिचर आएगा, और ये हमारा कांस्टेंट है। मान लीजिए हमारे औकात नहीं है प्यारे मित्र कि हम अपने बढ़े हुए दामों को बियर कर लें। जैसे मान लीजिए हमारी प्राइस इंक्रीज कर दी, क्या प्राइस इंक्रीज कर दी प्यारे मित्र, कंजप्शन हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पैसा उतना ही हमें पास है, एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कंजप्शन हमारा कम करना पड़ेगा प्यारे मित्र। तो कह सकते हैं कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस जो होगी वो कंजप्शन का अपोजिट होगा। यानी कि यहाँ से देखिएगा, थोड़ा यहाँ से क्या देखेंगे प्यारे मित्र, थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट को परसेंटेज में कैसे हम यूज करेंगे। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र कैसे देखेंगे। जैसे कि हमारा दिया है यहाँ पे, क्या आया यहाँ पे, जैसे कि प्राइस दे दिया कि पहले 3 रुपये था अब 4 रुपये हो गया, पहले 3 रुपये था अब 4 रुपया हुआ, तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, कंजप्शन हमारा 4 से 3 हो जाएगा। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज किया तो कंजप्शन हमारा घट जाएगा प्यारे मित्र। इसी रेशियो को तोड़ के परसेंटेज में दिया जाएगा, हम रेशियो में तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फिर क्लास में हम प्यारे मित्र, अपने क्लास में हम थोड़ा बता दिए थे आपको, क्लास में आए प्यारे मित्र। ये हमारा पिछले क्लास का है, थोड़ा आपको फिर से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा त्रिभुज के आधार में
33 सही 1/3% बढ़ जाता है तो उसकी ऊंचाई 16 सही 2% कम हो जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। प्यारे मित्र यहाँ क्या दिया गया है? जो परसेंटेज दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है। आपको एक चीज बताए थे, क्या चीज बताए थे प्यारे मित्र? जब 33 सही 1/3% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। और प्यारे मित्र क्या दिया है? हाइट दिया है। हाइट भी ये क्या है? बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज किया है हमारा, इंक्रीज किया है। क्या? बेस, हमारा बेस इंक्रीज किया है, यानी कि बेस पहले 3 था, 1 इंक्रीज किया तो बेस अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 3 था पहले बेस, 1 इंक्रीज किया तो 4 हो गया। अब दूसरा क्या है? हाइट कम हो जाती है प्यारे मित्र, हाइट कम हो जाती है। कितना? 16 सही 2/3%। अब प्यारे मित्र इस 16 सही 2/3 को 1/6 लिखेंगे प्यारे मित्र। और क्या हो जाए? कम हो जाती है, यानी कि पहले जो हमारा हाइट था, पहले हाइट 6 था, 1 कम हो गया, 1 कम हो गया तो कितना हो गया प्यारे मित्र? 5 हो गया। पहले 6 था, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है जो हर में होती है प्यारे मित्र। अब हम देखेंगे जैसे त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज था उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट होता है प्यारे मित्र। यहाँ से देखिएगा, बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा दो चीज़ों का, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो एरिया आएगी वो पहली वाली होगी। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो एरिया आएगी वो दूसरे वाली की एरिया होगी प्यारे मित्र। अब जैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 तिहाई और 2 दूनी, 3 त्रिका 9 हो गया प्यारे मित्र। यहाँ हो गया 5 दूनी 10। कहने का मतलब एरिया हमारे पहले क्या आई? 9 आई, बाद में क्या आई? 10 आई। कितना इंक्रीज की, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा प्यारे मित्र। किस पे बढ़ा? 9 पे बढ़ा, यानी 9 प्यारे मित्र। 1/9 को हम क्या लिखते थे? 1/9 को प्यारे मित्र 11 सही 1/9% लिखते थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? कहने का मतलब एरिया पॉजिटिव में आ गया, प्लस 1/9 हमारा जो आया, 1/9 आया जो हमारा, वो पॉजिटिव में आया, यानी ये हमारी चीज़ें इंक्रीज की हैं, यानी एरिया हमारा इंक्रीज की है प्यारे मित्र। बेसिक था, आपको बेसिक पूरा बता दिए हैं। हम चलेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन पे प्यारे मित्र। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे मित्र, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतने % तक बढ़ जाता है तो उसके त्रिभुज त्रिज्या में, प्यारे मित्र एक ध्यान दीजिए, आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्षेत्रफल में दिया है प्यारे मित्र, अब कह रहा है जैसे क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का क्या दिया है? त्रिज्या। मान लीजिए कोई भी है, वृत्त है, सर्कल है, कुछ भी है, जब भी एरिया आया जाएगा, मान लीजिए वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। क्या? कांस्टेंट हो गया। तो एरिया जो है, एरिया और आर के मतलब स्क्वायर में रिलेशन है, मतलब 2 आर का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब जाके एरिया हमारा निकल के आएगा। एरिया निकल के आ गया प्यारे मित्र। तो चूंकि यहाँ एरिया में मतलब मान लीजिए पहले एरिया क्या था? A1, और बाद में एरिया जो हुआ A2 हो गया। कहने का मतलब प्यारे मित्र पहले एरिया A1 था, बाद में एरिया क्या हुआ? A2 हुआ हमारा। तो कह रहा है मान लीजिए पहले एरिया कितना हुआ? मान लीजिए 100% था, अब एरिया कितना हुआ? कह रहा है 69%, यानी कि 69% बढ़ गया। तो कहने का मतलब 79, ये इतना % हमारा बढ़ गया। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र? देखेंगे, चूंकि हमको रेडियस निकालना है, रेडियस अगर रेडियस करेंगे तो ये एरिया हमारा अंडर रूट में चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? समझ में आ रहा है कुछ? 2 आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया निकल के आएगा। तो 1 आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट में ए हो जाएगा, यानी इसका हम अंडर रूट कर दें, अंडर रूट में कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कहने का मतलब प्यारे मित्र ये जो आएगा ये रेडियस में चेंज आएगा। किसमें? रेडियस चेंज, मतलब रेडियस पहले 13 था, अब 10 हो गया प्यारे मित्र। वृत्त बढ़ जाता है तो फिर उसके त्रिज्या किस प्रकार से बढ़ा? मतलब पहले ये पहला वाला है प्यारे मित्र, ये पहला वाला है, ये सेकंड वाला है, ये पहला वाला है, ये सेकंड वाला है।
तो पहले 10 था, अब 13 रेडियस हो गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 10 पे बढ़ा प्यारे मित्र, मतलब कि पॉजिटिव में आया है। और 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में है, अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा परसेंटेज में होगा, एक शून्य से एक शून्य गया, इसको हम 30% जो होगा हमारा रेडियस में इंक्रीज करेगा। समझ में आया प्यारे में क्यों अंडर रूट लिए, क्योंकि हमें 2 रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा एरिया निकलेगा। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। फिर चलेंगे हम आगे देखेंगे, दिया है इस तरीके से क्वेश्चन एक फिर आ गया, इसमें कह रहा है सेलोवान की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, कल यानी कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है, ये सक्सेसिव वाला कंडीशन है प्यारे मित्र, क्या सक्सेसिव वाला कंडीशन है, इसमें दिया है 20% इंक्रीज किया फिर 10% इंक्रीज किया, क्या 20% इंक्रीज किया फिर 10% इंक्रीज किया प्यारे मित्र। अब इसका इक्विवेलेंट पूछ रहा है, कुल वृद्धि संयुक्त वृद्धि, मतलब इसको मान लीजिए हम एक तरह से फ्रैक्शन में तोड़े, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। कहने का मतलब पहले क्या हुआ, हमारा वैल्यू 5 से कितना हुआ 6 हुआ, इसके बाद 10 से 11 हुआ प्यारे मित्र। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करेंगे तो ये 10 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 25 हो गया हमारा, ये कितना हुआ 33 हो गया। अब देखिए प्यारे मित्र, हम देखें यहाँ संयुक्त वृद्धि देखेंगे प्यारे मित्र, तो जैसे 25 से 33 हुआ, कितना 25 से 33 हुआ है हमारा, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25 से 33 हुआ, कितना बढ़ा प्यारे मित्र 8 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 25 पे बढ़ा है, 8/25 है प्यारे मित्र, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 25 चौका 100 और 8 चौक 32, मतलब 32% पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमारा इंक्रीज किया किसका, संयुक्त रूप से 20 और 10। इस तरीके से भी कर सकते हैं, फार्मूले से परसेंटेज परिवर्तन या परसेंटेज चेंज बराबर क्या बताए थे प्यारे मित्र, x% प्लस y% प्लस xy बटे 100 से हम इस पे रख देंगे, x कितना है हमारा 10% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया है, y कितना इंक्रीज किया है 10% इंक्रीज किया है, रखेंगे प्यारे मित्र, फिर निकल के आएगा 32%। इस तरीके से कर लीजिए चाहे उस तरीके से कर लीजिए। फिर चलेंगे प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन पे, हम देखेंगे अगले क्वेश्चन पे देखेंगे क्या है, इसमें कह रहा है क्या, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, या तो इसके चौड़ाई। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कह रहा है क्या, आयत है प्यारे मित्र, आयत है, तो आयत में होता क्या है, आयत में लंबाई और विड्थ का मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आती है प्यारे मित्र। यहाँ पे हमें एरिया और लंबाई में वृद्धि दी गया, और लंबाई में विड्थ हमको निकालना है, तो विड्थ बराबर क्या होगा प्यारे मित्र, एरिया बाई लंबाई होगा, क्या एरिया बाई लंबाई होगा प्यारे मित्र। हमको एरिया पहले क्या थी, मान लीजिए पहले एरिया A1 है और बाद वाली एरिया क्या है मेरे प्यारे मित्र A2 है, तो एरिया में वृद्धि 50% हुई, मान लीजिए पहले 100 थी एरिया, अब कितना हो गई 150 हो गई, कोई दिक्कत प्यारे मित्र। फिर से इसके क्षेत्रफल में मतलब कि इसके लंबाई में परिवर्तन था, ये सॉरी ये लंबाई में परिवर्तन था मित्र, ये जो था लंबाई में परिवर्तन था L1 L2, और क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना दिया है 20% दिया है प्यारे मित्र, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो गया 20%, माने कि 100 पहले क्षेत्रफल था तो 120 अब हो गया, ठीक। अब चूंकि हमें विड्थ निकालना है, विड्थ निकालने के लिए एरिया और लेंथ का डिवाइड करेंगे, तो एरिया पहले कितना है प्यारे मित्र, एरिया पहले वाले में कितना है, एरिया मान लीजिए इसको अगर हम देखें तो एरिया पहले 100 थी और लेंथ पहले कितनी थी 100 थी, 1 आ गया,
और फिर देखेंगे दूसरी विड्थ में क्या हुआ, पहले क्या हुआ एरिया में, एरिया 120 हुई, लेंथ हमारी 150 हुई। इसको सिंप्लीफाई किए 4/5 आ गया, 4/5 आ गया प्यारे मित्र। यहाँ मान लीजिए ये विड्थ 1 निकल के आया था, ये विड्थ 2 निकल के आया था, तो विड्थ 1 अनुपाते विड्थ 2 करेंगे हम तो 1/4/5। इसको और तरीके से देखेंगे कि तो 5/4 हो जाएगा, क्या 5/4 हो गया। प्यारे मित्र विड्थ हमारा पहले कितना था, विड्थ हमारा पहले 5 था, अब 4 हो गया, कितना कम हुआ प्यारे मित्र, 1 कम हुआ, किस पे 5 पे, यानी कि -20% आएगा 1/5, 20% हमारा डिक्रीज हो गया क्या चौड़ाई। तो प्यारे मित्र विड्थ पे क्या पड़ेगा, घट जाएगा हमारा कितना 20%। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे प्यारे मित्र, दूसरे तरीके से डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, दिया क्या है, लेंथ दिया है हमारा कितना, लेंथ दिया है 50% इंक्रीज किया, 50% का मतलब 1/2, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं मेरे प्यारे मित्र। फिर 20% किस पे दिया है, 20% दिया है वृद्धि हुई किसमें, क्षेत्रफल में, तो प्यारे मित्र 20% मतलब 1/5 कोई दिक्कत नहीं। प्यारे मित्र विड्थ बराबर क्या बताए हैं, विड्थ बराबर एरिया बटे लेंथ होता है। तो पहले विड्थ एरिया कितना था, एरिया पहले मान लीजिए 2 होगा, 2 और इसके बाद लेंथ कितनी है, पहले 5 है, 2/5 हमारा पहला विड्थ आ गया। दूसरा विड्थ हम निकालेंगे प्यारे मित्र, फिर एरिया कितनी होगी, 1 का इंक्रीज किया था तो एरिया हमारी 3 होगी दूसरी बार, और ये लेंथ हमारा ये फर्स्ट वाला हमारा लंबाई है, फर्स्ट वाला हमारा लंबाई है, दूसरा वाला एरिया है। तो कहने का मतलब प्यारे मित्र यहाँ से देखिएगा फिर से, एरिया 5 था, दूसरी बार एरिया कितना हुआ था 2 था, और इसके बाद B2 निकालेंगे जब दूसरी बार एरिया कितना होगा, दूसरी बार एरिया जो होगा हमारा ये वाला एरिया है मान लो 6, 1 बढ़ जाएगा, दूसरी बार लेंथ क्या होगा 3 हो जाएगा। हम B1 अनुपाते B2 निकालेंगे प्यारे मित्र, तो हमारा विड्थ में कितना चेंज होगा, पहले 5/2 था, फिर 6/3 होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 × 12 हो जाएगा, कितना का चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ, किस पे 15 पर, फिर कितना आया 1/5 माइनस में आया, 1/5 किया -20%, यानी कि 20% हमारी विड्थ घट जाएगी। इस तरीके से कर लीजिए, या तो जो पिछले वाला मेथड बताए हैं उस तरीके से कर लीजिए, जो अच्छा होगा प्यारे में तो करिएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये फिर वही जो कॉन्सेप्ट आज बताए हैं उसी से बेसिस क्वेश्चन है प्यारे मित्र। कह रहा है चीनी की कीमत में 16.2% की वृद्धि हुई, फिर इसके प्रतिशत खपत में कमी हो ताकि व्यय समान रहे। कह रहे थे प्यारे मित्र, क्या कह रहा है कि प्राइस, हम बताए थे प्राइस और कंजप्शन हमारा का मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर हो तो एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा प्यारे मित्र, क्योंकि ये समान रहे, व्यय हमारा समान रहे, तो प्राइस जो होगा वो कंजप्शन का उल्टा होगा। समझ में आया प्यारे मित्र, क्या कह रहा है, प्राइस में 16/2/3, प्राइस में 16/2/3% की इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 16/1/6, तो प्राइस हमारा कितना हुआ प्यारे मित्र, प्राइस हमारा 6 से 7 हुआ, तो कंजप्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, कितने का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, किस पे हुआ, 7 पे, 1/7 प्यारे मित्र क्या हुआ था हमारा 14/2/7%, क्या माइनस में आया है, यानी कंजप्शन हमको घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के थोड़ा यूपीपी वाले ज़्यादा पूछते हैं, तो इसमें देखिएगा यदि इसको दूसरे तरीके से करेंगे प्यारे में तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। आपने जैसे कि हम इसी प्रकार लेंथ और विड्थ का करेंगे, यदि एरिया कांस्टेंट हो गया तो उसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन फिर इसी टाइप में आया, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है, तब खपत में कितने % की वृद्धि जारी रखे ताकि व्यय समान रहे। कीमत यदि प्राइस में प्यारे मित्र क्या था, प्राइस दिया है हमको, प्राइस क्या दिया है 25% की कमी, कितना 25% की, 25% बराबर 1/4। प्यारे मित्र प्राइस पहले क्या थी 4 थी, 1 की कमी होगी कितनी होगी 3 होगी, तो कंजप्शन प्यारे मित्र चूंकि हमारा व्यय समान है
तो हमारा कांस्टेंट हो जाए, प्राइस और कंजप्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी 3:4 हो जाएगा। प्यारे मित्र, अगर तीन पहले खाता था तो अब 4 खाने लगा, क्योंकि प्राइस घटा है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 3 पे, 1/3। प्यारे मित्र क्या बताए थे, 33 सही, 1/3%। चूंकि पॉजिटिव में है तो हमारा इंक्रीज कर जाएगा कंजप्शन हमारा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? फिर से आप चलेंगे फिर अगली क्वेश्चन पे। यहाँ फिर एक बार दे दिया गया प्यारे मित्र, ये 3 टाइप से दे दिया, इसमें आयतन में परिवर्तन। आज आपको एक चीज़ बता देते हैं, चीज़ बताने का मतलब कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। जैसे कि आपको दे दिया 2 चीज़ें, ये आप नोट कर लीजिए। जैसे कि आपको रेडियस दे दिया गया और पेरीमीटर दे दिया गया, पेरीमीटर या परिधि दे दिया गया, और लंबाई दे दिया गया, विड्थ दे दिया गया। इसमें यूनिट क्या आती है प्यारे मित्र, सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी आएगा। दूसरी की बात, जब आपको एरिया दे दिया गया, किसी का एरिया या सर्कमफ्रेंशियल एरिया या तो दे दिया टोटल एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर होती है या फीट स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है प्यारे मित्र। और जो जब वॉल्यूम आएगा प्यारे मित्र, वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, तो इसमें क्या यूनिट होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा। यानी कि रेडियस जो है 1D होगा, और इसमें चूंकि ये स्क्वायर है तो ये 2D होगा हमारा, और वॉल्यूम में क्यू आता है यानी 3D होगा। प्यारे मित्र, कभी भी आप देखिएगा, जब भी आप एरिया निकालेंगे मतलब कि स्क्वायर है, 2 पैरामीटर का मल्टीप्लाई होगा, कितने का, 2 मल्टीप्लाई। और रेडियस निकालेंगे तो 1 का होगा सिर्फ, और वॉल्यूम निकालेंगे 3 का। तो 3 पैरामीटर हमको दे दिया गया है। यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है, और कितने परसेंटेज का वृद्धि हुई है प्यारे मित्र, 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है प्यारे मित्र। और इसके बाद 12 सही 1/2% का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर इसके बाद 11 सही 1/9% का इंक्रीमेंट हुआ है प्यारे मित्र। 16 सही को 1/6 लिख सकते हैं, और इसके बाद 12.5% को हम 1/8% लिखते, 1/8 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 11 सही 1/9% को हम फ्रैक्शन में 1/9 लिख सकते हैं प्यारे मित्र। प्यारे मित्र, आयतन हमारा निकालना हुआ तो पहले देखेंगे लंबाई 6 से 7 हुई, फिर इसके बाद 8 से 9 क्या हुआ हमारा, विड्थ हुआ, और 9 से 10 हमारा हाइट हो गया। प्यारे मित्र, यहाँ जो ये आएगा ये फर्स्ट वॉल्यूम होगा, ये सेकंड वाला वॉल्यूम होगा, यानी कि पहले आयतन क्या था फिर सेकंड आयतन। जो कटे काट दीजिए, 9 से 9 गया, इसके बाद यहाँ 2 चौका 2 पचे, प्यारे मित्र 6 चौके 24 हो गया। ये हमारा पहले वाला आयतन आ गया, दूसरा वाला 7 पचे 35। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 24 से 35 कितना हुआ प्यारे मित्र, 11 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 24 पर। प्यारे मित्र, यदि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज में कितना होगा प्यारे मित्र, 11 से गुणे 100 कर दिए तो ये हमारा परसेंटेज में हुआ। ये हो गया 12, ये होगा हमारा 50, ये हमारा 6 हुआ, ये हमारा 25 हुआ। तो हम देखेंगे कितना हुआ, 275 बाई 6% जो आएगा ये हमारा हो जाएगा। इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, तो इसी तरीके से करिएगा प्यारे में। तो यहाँ से फ्रैक्शन, अब जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन एक दे दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, उसी टाइप का है। जैसे कि हम अगर मटेरियल देखें, जैसे कि मटेरियल, जैसे कि अगर हम पानी और नमक जो होगा हमारा, नमक ये पूरा घोल होगा हमारा। यदि हम अगर इसको हम बॉयल करें तो हमारा पानी उड़ जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा प्यारे मित्र, नमक तो हमारा बचेगा, केवल नमक बचेगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा एक यहाँ से जो फिक्स आ जाएगा। कहने का मतलब जो जैसे उस तरीके से हम बताए थे कि प्राइस और कंजप्शन बराबर हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, प्राइस और कंजप्शन।
उसी तरीके से अगर ये कांस्टेंट है हमारे प्यारे मित्र, तो पानी वाला जो रेशियो आएगा और नमक का ये अपोजिट हो जाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है प्यारे मित्र, इसको हम आपको कल बताएंगे और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज आपको 10-12 क्वेश्चन जो बताए हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बेसिस हैं प्यारे मित्र। तो फिर ध्यान दीजिएगा, टॉपर साइकिल परिवार के साथ हमेशा बने रहेगा और तब तक के लिए जय हिंद मेरे।